आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा, आज चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। सीएम योगी आदित्यनाथ का मिल्कीपुर दौरा, आज रामनगरी के विकास को भी लगेंगे पंख। वन नेशन वन इलेक्शन पर सीएम योगी का पोस्ट, कहा वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव अभिनंदनीय है। मथुरा में मालगाड़ी हुई डिरेल, झांसी से सुंदरगढ़ जा रही थी मालगाड़ी, डाउन रूट पर 25 डिब्बे पटरी से उतरे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बुलाई बैठक, पदाधिकारियों जिला अध्यक्षों को करेंगी आज संबोधित, पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की करेंगी समीक्षा। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। गाजियाबाद के रजिस्ट्रार ऑफिस में चल रहे करप्शन की खबर को उजागर करना पत्रकारों को महंगा पड़ गया। दरअसल रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराने आए उगाही की जाति की थी, जिसकी शिकायत लगातार मिल रही थी। सच से पर्दा उठाने के लिए जब कुछ पत्रकार बीती 9 सितंबर को वहां पहुंचे तो मौजूद कुछ दबंगों ने पत्रकारों पर हमला बोल दिया, साथ ही पत्रकारों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए अपनी जगह ले गए और वहां भी मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं देने लगे। इस मामले में पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां तो की, लेकिन अभी भी कुछ अपराधी हैं जो खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। वहीं पुलिस इस पूरे मामले पर अपना ढीला रवैया इख्तियार कर रही है, साथ ही पत्रकारों से इस मामले में समझौता करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें, पीड़ित पत्रकार पुलिस से अपील करते हुए कहा है कि मारपीट की घटना जिस सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई है उसे जब्त कर ले, लेकिन पुलिस ने अभी तक सीसीटीवी फुटेज को सबूत के आधार पर जब्त नहीं किया है। फिलहाल देखना यह होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। 24 को थाना क्षेत्र अंकुर विहार के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कुछ पत्रकार बंधुओं के साथ मारपीट की घटना प्रकाश में आई। पुलिस द्वारा पत्रकार बंधुओं से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर, जिसमें उन्होंने 12-15 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन पर हमला होना दिखाया था, फुटेज आदि को खंगालने पर उसमें से कुछ व्यक्ति प्रकाश में आए, जिनमें आशीष, आकाश, सतीश और संदीप, इनको कल पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। अन्य अभियुक्तों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। प्रकरण संज्ञान में आया है। वीडियो जैसा कुछ है जो अभी आप लोगों ने भी दिखाया और संज्ञान में भी है, उसको लेके समुचित एक समिति बनाकर जांच करा ली जाएगी। यदि जो भी आरोप हैं वो सत्य पाए जाते हैं तो कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगद का ट्रांजैक्शन वहाँ पे हो रहा है, कोई रसीद लेते हुए भी वहाँ पे जो युवक है जो काम कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में माना जाए कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जड़ें, ये जांच का विषय है, हम लोग इसकी जांच करा लेंगे। यदि आरोप में सत्यता है तो जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता इरशाद अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई और पुलिस इसको कहीं ना कहीं छुपाती हुई दिख रही है, मामले को रफा दफा करना चाहती है। इरशाद, क्या है पूरी जानकारी इस मामले पर? जी, आपको बता दें कि गाजियाबाद में लोनी तहसील के रजिस्ट्रार कार्यालय पर पत्रकारों पर एक जानलेवा हमला किया गया था। बाद पत्रकारों ने एसीपी अंकुर विहार को सूचना दी, थाने को सूचना दी, 100 नंबर पर भी कॉल हुई तो एसीपी अंकुर विहार द्वारा 4 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन जब प्राइम टीवी के पत्रकार अंकित गोस्वामी को वहां पर मौजूदा अज्ञात लोगों ने अगवा किया तो उसकी अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं आई। और आपको बता दूं, लगातार पत्रकारों पर समझौते के भी दबाव अन्य लोगों से आ रहे हैं। देखिए इरशाद, जैसे ये खबर सामने आई थी कि ये पत्रकार रजिस्ट्रार ऑफिस में इसलिए पहुंचे थे ताकि रजिस्ट्री जो कराने आते हैं उनसे उगाही की खबर सामने आई थी और उसका पता करने के लिए वो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। इस खबर पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सच में वहां उगाही की जाती थी, उसके लिए क्या क्या सबूत मुहैया हुए? जी, आपको बता दें कि पत्रकारों द्वारा वीडियो भी वायरल की गई थी जिसमें
जो रजिस्ट्रार कार्यालय में कुछ जो लोग हैं वो रिश्वत लेते हुए साफ नजर आ रहे थे। और कुछ वहां के लोगों से भी बातचीत के दौरान ये सूचना सामने आती है कि वहां पर रजिस्ट्री पर 300, 500 और जितने जैसे भी लोगों को देखकर उनसे पैसे वसूली किए जाते थे, चाहे वो 300 चाहे वो 500 हो। इस तरह से ये खबर आई थी और इसी खबर पर जो पत्रकार प्राइम टीवी के पत्रकार अंकित गोस्वामी और एवं अन्य जो पत्रकार हैं सुधाकर, शहजाद, ये लोग वहां पर इस खबर को कवर करने गए थे। जी देखिए, जिस तरह से ये भी बात सामने आई कि जब पत्रकार वहां पर पहुंचे हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए कि वहां पर जो वसूली की जा रही है उसकी जानकारी लेने पहुंचे थे, तो उन दबंगों ने इन पत्रकारों को दौड़ा कर वहां से भगाने की कोशिश की है। उन दबंगों में आखिर कौन कौन था, उस पर थोड़ी नजर बनाएं। जी, इन दबंगों में आपको बता दें कि 4 लोगों के नाम सामने आए हैं और जो और बताया जो अगर इनके वेशभूषे पे ध्यान दिया जाए तो ये वकीलों के वेश में थे और अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि ये लोग वकील थे कि कौन थे। जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि कुछ नाम सामने भी आए थे, जिसमें कि जो नाम की अगर बात करें तो इसमें जो नाम है 4 आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिसमें संदीप, सतीश, आकाश एवं और भी जो है जो सीसीटीवी में सामने आए हैं, जिनकी जांच पड़ताल करके उनको गिरफ्तारी भी की जा रही है। अगर आपसे हम जानना चाहें इस खबर को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से देखिए पत्रकारों पर पुलिस भी दबाव बना रही है कि वो समझौता कर ले और रजिस्ट्रार ऑफिस पे इस तरह से उगाही की जाती है, वसूली की जा रही है लोगों से, तो क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन आखिर क्यों इससे डर रही है और पत्रकारों से समझौता करने को क्यों कह रही है, क्योंकि कोई कार्रवाई उनको तो बल्कि उल्टा उन पर करनी चाहिए। जी, कहीं ना कहीं अगर पुलिस की बात करें तो इस मामले में अगर सीसीटीवी सामने आ रही थी तो सारा मामला ही खुल के सामने आया था। लेकिन लगता है कि यहाँ जो अंकुर विहार थाने की पुलिस है वो ज्यादा ही व्यस्त है, क्योंकि अगर सीसीटीवी फुटेज आती तो कहीं ना कहीं बहुत इस मामले में जो जांच है वो आराम से की जा सकती थी। और अगर हम अपने पहलू को देखें, पत्रकारों के पहलू से देखें, तो लगता है कि शायद अंकुर विहार की जो पुलिस है वो ज्यादा व्यस्त नजर आ रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। बिहार के नवादा जिले में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दलित बस्ती में आग लगा दी है, जहां गांव के लोगों का दावा यह है कि करीब 80 घर इस आग में जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि 20 घर ही आग में जले हैं और इस घटना में किसी की भी मौत नहीं हुई है। इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना पर नीतीश सरकार को घेरा है। बताया यह जा रहा है कि यह घटना नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ननौरा की है। आपको बता दें, यहां पर 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दबंगों ने दलित परिवारों के साथ मारपीट की और फिर हवाई फायरिंग के बाद उनके घरों को आग के हवाले कर दिया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता कलीम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए बिहार की जो खबर सामने आई वाकई में दिल दहला देने वाली है, क्योंकि 20 घरों को आग के हवाले कर दिया है दबंगों ने। क्या कहेंगे इस खबर पर? जिस तरीके से बात की जाए बिहार के नवादा जिले में जमीनी विवाद को लेकर जो एक विवाद दोनों के बीच चल रहा था, जिसमें अगर दलित समाज की बात की जाए तो दलित बस्ती की बात की जाए, वहां पर 80 घरों को दबंगों ने आग के हवाले कर दिया था। जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो कई लोगों के झुलसने की बात अगर बात की जाए वो हुआ है। उसके बाद पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद अगर बात की जाए तो आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव, उन्होंने भी बिहार सरकार पर जो बात की जाए नीतीश यादव पर निशाना साधा है। फिलहाल जिस तरीके से जो घटना हुई है उस घटना को लेकर के साफ तौर से ये जरूर कहा जा रहा है कि दबंगों का जो जमीन पर कब्जे को लेकर के बात की जाए उस मामले को लेकर के काफी समय से विवाद चला आ रहा है। और इस मामले को लेकर के जो अगर बात की जाए पुलिस के पास भी ये मामला काफी समय से चल रहा था, लेकिन पुलिस भी इस मामले में किसी तरह का कोई भी गंभीर संज्ञान नहीं ले रही थी। सुनवाई की अगर बात की जाए तो अधिकारियों के पास भी इस मामले की सुनवाई पहुंची थी, लेकिन सुनवाई के दौरान भी किसी तरह का हल नहीं निकला। और एकाएक नवादा जिले में जो बात की दलित बस्ती की, तो वहां पर जो आग लगाई गई, तो इस मामले को लेकर के काफी राजनीतिक जो सियासत की बात की जाए वो भी वहां की गर्मा चुकी है। अब देखना ये होगा, 10 आरोपियों की गिरफ्तारी तो की गई है, लेकिन अन्य लोगों की अगर गिरफ्तारियों की बात की जाए या फिर जांच की बात की जाए,
जांच के दायरे में कौन कौन लोग आ रहे हैं उनकी बात की जाए, या फिर लापरवाहियों की बात की जाए तो इस पर किस जो एक्शन की बात की जाए, या फिर इसका दोषी कौन है उस पर अभी जवाब आना बाकी है। कलीम, जैसा कि आपने बताया कि करीब 80 घर इस आग में जलकर खाक हुए हैं, लेकिन पुलिस ऐसा क्यों कह रही है कि 20 घर ही इस आग में जले हैं? क्या पुलिस कुछ छुपाना चाहती है, क्या कहेंगे? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए, जो 80 घरों को आग लगाने की बात सामने आ रही है, लेकिन उसमें अगर बात की जाए जो पूरी तरीके से घर जलकर जो खाक हुए हैं वो लगभग 40 से 50 घरों के खाक होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस फिलहाल 20 घरों को दिखा रही है, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से जो नीतीश यादव को घेरने का काम किया जा रहा है और नीतीश यादव को घेरने के सवाल पर अगर बात की जाए तो इस मामले में जो राजनीतिक सियासत है वो गरमाई हुई है बिहार की, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं पुलिस का जो हिला हवाली है वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को छुपाने का प्रयास भी किया जा रहा है। क्योंकि जब अधिकारियों के पास ये मामला पहुंचा था, अगर इस मामले की गंभीरता पहले से दिखाई गई होती या फिर जिस तरीके से काफी समय से मामला थाने पर भी था तो उस गंभीरता को दिखाया गया होता तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी घटना है वो रोकी जा सकती थी और दबंगों के खिलाफ जो अब कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को भी रोका जा सकता था। कलीम, देखिए, दलितों के घरों को जलाया गया और दूसरी तरफ दलितों की मसीहा कही जाती हैं मायावती, उन्होंने भी इस पर एक्शन लिया। उन्होंने कहा है कि सख्ती करनी चाहिए, पुलिस कैसे भी हो सके उनको पकड़े और आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा होनी चाहिए। क्या कहेंगे कि क्या टारगेट किया गया है जानबूझकर दलितों को? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से वहां पर केवल आग लगाने की ही बात नहीं है, वहां पर जिस तरीके से फायरिंग की गई थी, फायरिंग के बाद घरों को एकाएक जो आग लगाने की बात की जाए उस मामले को लेकर के चाहे मायावती की बात की जाए या फिर तेजस्वी यादव की बात की जाए, इन सभी लोगों पर ने जो जिस तरीके से एक आवाज उठाई है नीतीश यादव के खिलाफ और घेरने का जो काम किया है, वहां पर जो दलित समाजों की बात की जाए उनके खिलाफ जो ये घटना हुई है वो काफी निंदनीय घटना तो है। और इस मामले को लेकर के जो बात की जाए कार्रवाई को लेकर के, तो कार्रवाइयां केवल एक नाम दिखाई, यानी कि 10 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई, लेकिन अगर पहले ये गिरफ्तारी दिखाई होती या फिर इसमें सख्ती दिखाई होती तो शायद आज जो घरों को आग लगाया गया जो एक राजनीतिक मुद्दा बना उसको रोका जा सकता था। फिलहाल जी कलीम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स के लिए। बलिया में इस वक्त सरयू नदी अपने उफान पर है, आपको बता दें, जिसके चलते अब ये नदी भयंकर तबाही मचा रही है। वहीं NH-31 यूपी की सीमा स्थित मांझी बैरिया रोड चांद दियर पुलिस चौकी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। लगभग 100 मीटर की चौड़ाई में मुख्य मार्ग सरयू में विलीन हो चुकी है। नदी के भयंकर सैलाब के बीच कई लोग बीच गांव में फंस चुके हैं, जिन्हें बचाने के लिए NDRF की टीम को तैनात कर दिया गया है। वहीं NH-31 जो भयंकर बारिश की चपेट में चढ़ चुका है, उसका जायजा लेने के लिए अधिकारियों की टीम भी पहुंची है। जी आपको बता दें, यूपी बिहार राजमार्ग टूटा है और बारिश के चलते भयंकर कहर देखने को मिल रहा है। सरयू नदी ने अपना रौद्र रूप ले लिया है, जलमग्न होते हुए यहाँ पर कई गांव। आपको बता दें, राहत बचाव में जुट चुकी है NDRF। वही दूसरी तरफ यूपी बिहार राजमार्ग पर टूटा हुआ, जिस तरह से देख पा रहे हैं आप, 2 तस्वीरें दिख रही थी आपको टीवी स्क्रीन पर। जी हाँ, बता दें कि जिस तरह से देख सकते हैं आप, जल भराव से जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और NDRF की टीम लगातार रेस्क्यू में अपने लगी हुई है और टीम हर तरह से कोशिश कर रही है इस समस्या से निपटने के लिए। और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ और भी कई निवासी यहां पर नजर आए। भारी भीड़ इस NDRF की टीम जिस तरह से काम कर रही है उसको देखने के लिए यहां पर मौजूद रही। आपको बता दें कि लगातार बारिश का सितम जारी है। और अभी के लिए इतना ही। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में अभी के लिए हम कहना चाहेंगे कि इतना ही। देश दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।